गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा हम सोशल साइंस में चैप्टर 3 स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के लिए किस तरीके से संघर्ष किया गया था। द ईयर 1857 वॉज अ इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत देश के लिए जो 1857 ईयर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। It was is that year that the great armed uprising took place against the British rule in India. It begins on 10th May 1857 in Meerut with the revolt of Indian soldier or Siposse as the British used to call them. अब जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको क्या बुलाते थे, ब्रिटिश जो थे वो सिपॉस से बुलाते थे। तो क्या हुआ था 1857 में 10th मई के दिन मेरठ में जो सोल्जर्स के द्वारा एक रिवॉल्ट लिया गया था। नेक्स्ट डे दीज सोल्जर मार्च टू दिल्ली वेयर दे वर जॉइंड बाय द सोल्जर स्टेशनड एट दिल्ली। ये जो सोल्जर्स थे इन्होंने क्या करा था, एक मार्च निकाला था दिल्ली तक के लिए। द सिटी ऑफ दिल्ली फेल इनटू देयर हैंड्स एंड अ मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ इंडिया। The unrest against the British rule that had been brewing from a long time now broke out into a struggle of independence. The struggle, which had begun with the uprising of soldiers, soon spread like a wildfire in a large part of a country. अब ये जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए देखते ही देखते पूरे में फैल गया, आग की तरह पूरे में ये बात फैल गई कि जो सोल्जर्स हैं वो स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। द स्ट्रगल ऑफ 1857 वॉज बाय द फार द मोस्ट वाइड स्प्रेड चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल। अब 1857 का जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, वो पूरे में बहुत ज़्यादा फैला, क्योंकि ये जो चुनौती थी किसके द्वारा दी गई थी, सोल्जर्स के द्वारा दी गई थी। द सेवरल आस्पेक्ट विद द अनप्रेडिसेंट इन इंडियन हिस्ट्री, इट ब्रॉट टुगेदर सोल्जर्स ऑफ अ डिफरेंट रीजन एंड अ रूलर एंड अ चीफ ऑफ अ डिफरेंट स्टेट एंड अ प्रिंसिपलिटी टू फाइट द कॉमन एम ऑफ ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। अब मुख्यतः सबका एक ही उद्देश्य था, क्या था कि ब्रिटिश जो रूल है उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। सेवरल अदर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, लैंडलॉर्ड, पीजेंट, आर्टिशन, स्कॉलर्स जॉइन द स्ट्रगल मेकिंग कॉमन कॉज विद द रूलर, चीफ एंड द सोल्जर। बाद में सभी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के जैसे लैंडलॉर्ड हैं, पीजेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं और भी स्कॉलर्स वगैरह थे, उन सब ने भी इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। Because of the widespread and a popular nation of a struggle came considered is at a first war of an Indian independence. जब यहाँ सभी साथ हो गए स्ट्रगल करने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो इसी को क्या कहा जाने लगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाने लगा। डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, एज I mentioned earlier, the policy of a imperialism pursued by the British created unrest among Indian ruler and a chef. अब जैसे कि पहले बताया गया है कि जो पॉलिसी थी, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा जो परस्यू की गई थी वो किसके लिए थी, इंडियन रूलर और शेफ्स के लिए थी। द ब्रिटिश हैड एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद देम बाय साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस। अब उन्होंने क्या करा था, एक अलायंस साइन करवा लिया। But this agreement could be violated by the British as their own will. लेकिन ये जो अलायंस साइन किया था ये कभी भी नकारा जा सकता था ब्रिटिश की इच्छा के अनुसार। सिंध, पंजाब एंड अवध वर annexed by them, और पंजाब, सिंध और अवध उनके द्वारा हत्या लिए थे। The strict application of a doctrine of lapse of Dalhousie added to the discontent which is anxious has already caused. अब एक एप्लीकेशन जो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो जो लैप्से था डलहौजी उनके द्वारा बताई गई थी, क्योंकि अनेक्शियस क्या हो चुका था, पहले ही हो चुका था। In 1854, Jhansi was annexed when Dalhousie refuses to recognize the adopted son of a
डिसीड राजा एज ए सक्सेसर। अब क्या हुआ था कि झांसी को एनेक्स करना मतलब उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए सबसे पहले डलहौजी ने ही कहा था। क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, जो झांसी के राजा थे उनका अडॉप्टेड बेटा वो उनके सक्सेसर के तौर पे स्वीकार नहीं कर रहे थे। अर्लियर इन 1851 व्हेन पेशवा बाजीराव सेकंड डाइड, ही अडॉप्टेड सन नाना साहिब was refused to pension that a पेशवा received। फिर क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव सेकंड की जब डेथ हो गई तो उनका जो अडॉप्टेड बेटा था नाना साहिब, उनको भी क्या कर दिया गया, पेंशन से रिफ्यूज़ कर दिया गया कि उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। मुगल एम्परर हिमसेल्फ वॉज टोल्ड दैट हिज सक्सेसर वुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ एम्परर। और मुगल जो थे वो खुद भी ये बोलते थे कि उनका सक्सेसर उनका बेटा ही नहीं रह सकता। दिस एक्टिविटी क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग द रूलिंग फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर पावर एंड पुट फियर इन अदर दैट अ सिमिलर फेट अवेटेड दैम। और यही एक नीति थी, कुछ ऐसी ही बातें थीं जिनकी वजह से जो रूलर फैमिली थी उन्होंने अपनी ताकत को खो दिया था। ब्रिटिश ऑल्सो फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ नोबल्स एंड ज़मींदार। अब ब्रिटिश ने क्या करा, एक पॉलिसी निकाली जिसकी वजह से वो जितने भी ज़मींदार और नोबल्स थे उनकी जो पावर है उसको भी ख़त्म कर रहे थे। हुज टेरिटरीज वाज एनेक्स बाय देम, और उनकी जो टेरिटरीज थी उसको भी क्या कर लिया गया था, हत्या लिया गया था। सेवरल ऑफ देम वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड, और कुछ में से उनकी ज़मीन का हिस्सा भी ले लिया। अंडर द न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, फिर एक नया सिस्टम लाए वो लैंड रिवेन्यू के लिए, भूमि कर के लिए। द ओल्ड लैंड ओइंग फैमिलीज वर डिस्प्लेस्ड, जो पुराने लोग थे जिनकी ज़मीन थी उन परिवारों को वहाँ से हटा दिया गया। विथ एनेक्सेशन ऑफ एनी स्टेट द एक्सिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वॉज अबॉलिश्ड, थ्रोइंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल दोज पर्सन हु हैड बीन पार्ट ऑफ अ ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फिर उन्होंने क्या करा कि जितने भी जो मशीनरी एडमिनिस्ट्रेटिव था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, साथ ही साथ जो वहाँ मज़दूर काम करते थे उन सबको भी वहाँ से हटा दिया गया। वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से पुराने सिस्टम से जुड़े हुए थे उनको भी वहाँ हटा दिया गया। The annexation affected not merely the ruler but thousands of other people such as soldier, craftsmen, peasant। ये जो हटाने का या उनको भगाने का जो तरीका था इससे रूलर को तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ की जो आम जनता जो थी, हज़ारों लोग जो थे, खासकर कि जो सोल्जर्स थे, क्राफ्टमैन थे और पीजेंट्स थे, उन लोगों पे इस एनेक्सेशन का मतलब अपना आधिपत्य जमाने का जो उनका तरीका था इसका पूरा गहरा प्रभाव पड़ा था। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसके आगे का टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप में से किसी बच्चे का अगर इसका एक्सप्लेनेशन छूट गया है या इसके आगे वाले चैप्टर्स का छूट गया है तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से समझ सकते हैं।